हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं फरीदाबाद में स्थित सिद्धार्थ आश्रम में। यह आश्रम अरावली की पहाड़ियों में फरीदाबाद स्थित हरियाणा में पड़ता है, जो कि दिल्ली एनसीआर लगता है। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बड़कल मेट्रो है और दूसरा रेलवे स्टेशन जो फरीदाबाद स्टेशन है, इसका नियरेस्ट स्टेशन है, जो कि आप बाय रोड भी यहाँ आ सकते हैं। यह आश्रम की स्थापना सन 1989 में श्री पूज्य गुरुदेव के द्वारा की गई थी। तो आइए आपको इस आश्रम के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इस आश्रम में आने के बाद इस आश्रम की परिक्रमा लगाई जाती है, जिसका यह परिक्रमा मार्ग है। तो इस मार्ग में चलने के बाद सबसे पहले हमारे सामने पहला पड़ाव इसका द्वार आएगा, जो परिक्रमा मार्ग के लिए द्वार बनाया गया है। तो इस द्वार में एंट्री करने के पश्चात आपको सबसे पहले जो सामने दिखाई देगा वह इसमें स्थित विद्यालय है, जो कि शिक्षा दी जाती है बच्चों को। अपने जितने भी धर्म के बारे में किताबें होती हैं या जो पंडिताई होती है, उसके विषय में यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो कुछ ही दूर चलते ही हम फिर मंदिर के जो बैक परिसर है हम उसमें आ जाते हैं। ये पिछला हिस्सा है जो मंदिर का सारा है। तो यहाँ पे लंगूर वगैरह भी रख रखे हैं, क्योंकि ऐसा होता है जो बंदर हैं यहाँ बड़ा ही आतंक मचाते हैं, जिसको लेकर के यहाँ लंगूर रखे गए हैं। तो इनको देख कर के वैसे बंदर आते नहीं हैं। तो कुछ ही दूर चलने के बाद जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये मंदिर का बैक परिसर है। तो इस परिसर में बहुत ही ग्रीनरी कर रखी है, गार्डन बना रखा है, देख सकते हैं आप। कुछ ही दूर चलने के बाद हमें इस वीडियो के अंदर कितना ही सुकून मिल रहा है, बड़ी ही शांति मिलेगी। आप लोग भी आइए, बहुत बहुत नेचरफुल अटैचमेंट मिलती है यहाँ पे। तो ये सामने देख सकते हैं कि आप, ये बंदर जो बैठा है, इन्हीं बंदरों के लिए उस लंगूर को यहाँ रखा गया है। ये बंदर उस लंगूर को देखने के बाद यहाँ आते नहीं हैं, इसलिए दीवार की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। तो आगे चलते चलते फिर अब इस मंदिर के दोबारा हम एक और गेट को पार करते ही मंदिर के राइट साइड में बाहर की ओर निकलेंगे। अब ये बाहर की ओर आ चुके हैं मंदिर के राइट साइड में। तो ये श्री पूज्य गुरुदेव हैं, जो बड़े गुरुदेव जी हैं, जिनकी समाधि अंदर स्थापित हुई है। ये स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो इनकी उपाधि इनके पुत्र श्री गुरुदेव जी को दी गई है, जो भी प्रस्तुत में गुरु महाराज हैं इस आश्रम के, जो संचालक हैं इस आश्रम के। तो आगे बढ़ते बढ़ते अभी हम इस पड़ाव को भी पार करेंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद हम फिर दोबारा से मंदिर के फ्रंट परिसर में आ जाएंगे। अब ये सारा जो एरिया है, ये मंदिर के फ्रंट का एरिया है। तो आप देख सकते हैं, हमारी परिक्रमा समाप्त होने के बाद हम दोबारा से मेन दरवाजे की ओर आकर के एक बारी नमन करेंगे। यह सामने जो दिख रहा है, यही मंदिर का मेन गेट आ चुका है। यहीं से परिक्रमा स्टार्ट होकर के यहीं पे समाप्त होती है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, आपको और अंदर का दिखाते हैं नज़ारा जैसा भी है। जैसा जैसा हम नेचर के साथ अटैच होते जाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो ये कुछ साइड से छोटा सा डोर दिया गया है इस मंदिर परिसर के एंट्री के लिए। अब हमने एंट्री कर लिया है, तो आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम हाथ पैर धोएंगे, उसके बाद गुरुदेव की समाधि के दर्शन करेंगे। यहाँ पे श्री पूज्य गुरुदेव की समाधि है और गुरु माता की समाधि है। तो अंदर की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। सामने ही जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ श्री श्री पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थापित की गई है। यहाँ भी थोड़ा सा परिक्रमा लगाने का रास्ता बना हुआ है। तो गुरुदेव के दर्शन करने के पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे श्री गुरु माता की ओर। तो इसी के ही बराबर में श्री गुरु माता के समाधि बनाई गई है। यह समाधि श्री माता गुरुदेव की है। तो इसकी हम परिक्रमा लगाने के पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे मंदिर परिसर की ओर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और मोर वीडियो के लिए हमें फॉलो करना। तो आगे बढ़ते हैं मंदिर परिसर की ओर। तो सामने ही अभी मंदिर का जो डोर आपको दिख रहा है, यह मंदिर की एंट्री के लिए अंदर का डोर है। ये बाहर की ग्रीनरी है, जो कोई बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। यह जो आर्किटेक्चर है, साउथ इंडियन कल्चर की तरह आर्किटेक्चर बना हुआ है। सारा ही आर्किटेक्चर साउथ इंडियन कल्चर से ही प्रेरित है। इस बोर्ड पर मंदिर से रिलेटेड जानकारियाँ लिखी हुई
है। तो इसके पश्चात एंट्री करने के बाद अंदर का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे मंदिर में तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा। यह मंदिर का अंदर का व्यू है। यह स्तंभ मंदिर के परिसर में स्थापित किया गया है। कुछ जानकारी इसमें आप पहुँच करके पढ़ सकते हैं। तो आगे ही बढ़ते मंदिर के अंदर। सबसे पहले दर्शन होते हैं गणेश भगवान के, उसके बाद शिव पार्वती जी के, फिर श्री रामानुजाचार्य जी के, उसके पश्चात नरसिम्हा भगवान के। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम आ जाते हैं श्री माता जी के दर्शन करने के पश्चात हम मंदिर परिसर के अंदर ही मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो ये कुछ मंदिर के अंदर का जो मंदिर हमने आगे से दिखाए थे, जहाँ मूर्तियाँ स्थापित थी, उनके पीछे से होकर परिक्रमा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने के पश्चात हम ये परिक्रमा पूरी कर करके आपको गुरुदेव की मूर्ति के दर्शन कराएंगे। तो आपको आरती की आवाज़ सुनकर के महसूस हो रहा होगा कितना सुकून इस जगह पे मिलता है। बड़े ही शांति, मन को शांति मिलती है। यह श्री पूज्य गुरुदेव की मूर्ति स्थापित की गई है। यह श्री सरस्वती माता जी हैं। इसके बाद हमारे बजरंगबली जी। वैसे ही आज दिन मंगलवार का था तो मन बड़ा तृप्त हुआ इनके दर्शन करके। तो दर्शन कर लिए हैं हम लोगों ने बड़े अच्छे से, होप सो आपको भी कराए होंगे। तो ये मंदिर के फ्रंट का व्यू है। ऊपरी परिसर के बाद अब हम चलेंगे आपको लेकर के यज्ञशाला में। यज्ञशाला में ऐसी चमत्कारी दिव्य शक्ति है जहाँ माना जाता है यहाँ बैठने के मात्र से ही आपके ऊपर अला बला, जादू टोना या कोई भी समस्या हो टल जाती है। तो यह यज्ञशाला के परिसर का व्यू है। यहाँ अलग अलग यज्ञ के लिए अलग अलग कुंड बनाए गए हैं। तो देख सकते हैं आप, यह यज्ञशाला का परिसर है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की आप लोगों को कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।